वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आप दोनों से क्वेश्चन करना चाहेंगे क्योंकि आप दोनों का मीडिया से ताल्लुक़ है। मीडिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां रिपोर्टर्स हैं जो जब फील्ड में बाहर काम करने जाती हैं, अपना शो रिकॉर्ड करने जाते हैं तो डबल मीनिंग क्वेश्चंस कर रही होती हैं। बहुत जूम आईनी मतलब होता है और उससे कॉमेडी भी क्रिएट हो रही होती है, लाफ्टर क्रिएट हो रहे होते हैं। लाइक 18+ एक प्रोग्राम बन जाता है। इसका कसूरवार आप चैनल ऑर्गेनाइजेशन को ठहराते हो या किसको ठहराते हो, क्या सोचते हो? लेकिन फैसला करने की बात, जजमेंट की आप जब बात करती हैं ना कि इसकी जिम्मेदार क्या ऑर्गेनाइजेशन है या वो खातून है या वो लड़की है जो रिपोर्टर है जो इस किस्म के क्वेश्चंस कर रही है, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप फील्ड में गई हैं प्रोग्राम करने के लिए। अगर आपके पास फ़नी कंटेंट है तो आपने फ़नी करना है, ऑब्वियसली फ़नी करना है। लेकिन हर चीज़ की ना एक कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज आप उसको लेकर चलें तो मामला कभी भी ख़राब नहीं होता। अब जैसे कि जूम आईनी सवालात, बहुत सी रिपोर्टर्स को मैंने भी देखा, बच्चियां कर रही होती हैं जो नई नई फील्ड में आती हैं, सीखती हैं, काम कर रही होती हैं और उसी दौरान काम सीखा भी जा रहा होता है ना। डे बाय डे आप चीज़ को सीखते हैं, पॉलिश होते हैं। आप आज प्रोग्राम कर रहे हो, कल करोगे कुछ और आ जाएगा, उससे अगले दिन करोगे कुछ और आ जाएगा। और इसी तरह से दुआ का सफ़र है, मेरा सफ़र और हमसे सीनियर्स का सफ़र भी ऐसे ही गुजरता रहा। लेकिन जहाँ पर डबल मीनिंग वाले क्वेश्चंस की बात है तो हमारे यहाँ रुझान कुछ इस किस्म का है कि हम अच्छा रास्ता अपनाना नहीं चाहते। हम ये चाहें कि हमें आज फ़नी काम करना है, लाइट स्टोरी लेकर चलनी है तो उसके 1000 रास्ते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें शॉर्टकट वे चाहिए, हमें व्यूअरशिप चाहिए, हमें रेटिंग चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार कुछ लोग हो जाते हैं। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, तमाम रिपोर्टर्स नहीं, तमाम एंकर्स नहीं। लेकिन ऐसा गलत है। जब आप क्वेश्चन ऐसा करते हो कि आपके जहन में फ़ौरन से आता है यार ओहो इसका तो मैंने ये मैं कैसे बताऊँ। मैं एक वीडियो देख रही थी आपके पास यहाँ आने से पहले, गाड़ी में बैठे हुए, जो मैंने जरा स्क्रॉल करते हैं चल क्या रहा है सोशल मीडिया पर, तो एक ऐसी सवाल ऐसा था जो मैं करना मुनासिब नहीं समझती। बच्ची थी, रिपोर्टर, छोटी सी एज थी और बिल्कुल अभी उसने स्टार्ट किया फील्ड को। तो उसका क्वेश्चन ऐसा था जो यहाँ रिपीट करना मुनासिब नहीं है, उसके डबल मीनिंग्स थे। अब जो आंसर देने वाली पब्लिक है वो शर्मा रही है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो रिपोर्टर कह रही है नहीं मुझे जवाब दें, नहीं आप जवाब दें, नहीं आप जवाब। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुआ आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने ह्यूमर का मतलब बड़ा गलत ले लिया है। कॉमेडी हमें हंसी नहीं आती जब तक माँ बहन को गाली ना दी जाए, हमें हंसी नहीं आती जब तक माँ बहन को उस जोक में ना लिया जाए। थिएटर सिस्टम ने इसको बड़ा ख़राब किया है। एक दिन अलहमरा में एक फंक्शन था और वो फंक्शन थोड़ा डिले हो गया। मैं कोट इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपको ये बात बता सकूँ। अलहमरा का वो फंक्शन डिले हुआ और बाहर बैठ के हम प्रेस रिलीज़ रख रहे थे, इतने में शाम हुई और थिएटर का टाइम हो गया। तो मैंने वहाँ पर थिएटर में जाते हुए FSC के बच्चे भी देखे जो सुबह पंजाब कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि उन बच्चों के एंटरटेनमेंट क्या है। कोई जो हमारे दौर में शायद कार्टून या डोरेमोन वाला वो होता था, अब बच्चे थिएटर को अपना एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं। पेरेंटिंग का जहाँ तक इशू है, खैर वो तो हम हर जगह बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब से यूट्यूब आया तो जो लोग बेरोज़गार थे और उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, उनको लगा कि यूट्यूब चैनल बनाने से हम अमीर हो जाएंगे। फिर हमने इंस्पिरेशन के तौर पर बहुत सारे ऐसे केसेस बताए कि पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है, 17 साल का बच्चा यूट्यूबर बन गया। उसके पास कोई स्किल थी, उस चीज़ को हमने इतना मॉडिफाई किया। फिर हमारी जो बच्चियां थी जिनको चैनल्स पे जाना बहुत मुश्किल लगता था, अब इस इंडस्ट्री का आपको पता है, मुझे पता है, या तहमीना को पता है ना कि कितनी मेहनत लगती है। उनको ये लगा कि अब इसके लिए तो मैस कॉम या जर्नलिज्म पढ़ना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अगर आप 9 क्लास में हैं, 8 क्लास में हैं तो दैट्स फाइन, किसी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें या खुद बना लें और फिर लोगों से जाके बात करें। हम इस एंगल के पीछे छुपते हैं इस जवाब में कि अवाम देखना ये चाहती है, आप दिखाना छोड़ दें, ना देखें अवाम। मैंने अभी रिसेंटली जब ये केस हुआ आयशा का, तो मैंने एक स्टोरी की कि कंटेंट वायरल क्यों होता है। PTA मौजूद है, साइबर क्राइम मौजूद है, चले साइबर क्राइम तो बाद में एक्शन लेता है। PTA जब ये देख रहा होता है कि 1000 शेयर हो गए, PTA कंटेंट को ब्लॉक क्यों नहीं करता? मेरी वीडियो 17,000 लोगों ने देखी और एक कोई शायद छोटा सा वेब चैनल जो कि आयशा के केस को ये बता रहा होगा कि आयशा नर्स निकली। तो नर्सिंग एक प्रोफेशन है, व्हाट डू यू मीन भाई, व्हाट इज द ब्रेकिंग न्यूज़? आयशा सरकारी मुलाजिम निकली, ये क्या है? उस चैनल के शायद 11 मिलियन व्यूज़ थे, मेरी उस सीरियस कंटेंट पे 17,000 व्यूज़ आए कुछ घंटों में। तो अगर आवाम देखना नहीं चाह रही, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्युनिटी सर्विस करना छोड़ दें। शायद हम थोड़ा इंजेक्ट करते रहेंगे तो लोगों को समझ आती रहेगी, लेकिन इस आड़ में ऐसा कंटेंट करना और उस बच्ची को आप पंप करें कि आप मशहूर हो जाओगी। अब आप छोटी सी बात ये भी देखें कि बहुत सारी ऐसी हमने बच्चियाँ बहुत जल्दी मशहूर होते देखी भी और फिर वो किस तरह यूज़ हुई हमने ये भी देखा। माजरत के साथ
जब सोशल मीडिया थोड़ा वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर चीज़ें बेहतर हुई, 2 बड़े इदारे हैं, डेली पाकिस्तान, उर्दू पॉइंट, हम दोनों उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनको देखते हुए बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को जब ये अंदाज़ा हुआ कि सोशल मीडिया का दौर है, तो वो जब सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुए तो माजरत के साथ कुछ ऐसे बड़े चैनल्स हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया हुआ है, वो भी एक वैसा कंटेंट लगाते हैं कि समझ नहीं आती कि यार जब हम मेन स्ट्रीम मीडिया में थे तो ये तो एथिक्स का बहुत ख्याल रखते थे, अब ये क्या कर रहे हैं। उनकी भी दौड़ है कि वो जब तक सोशल मीडिया पीक पे आए तब वो भी उसका पार्ट बन चुके हों। बहुत अच्छी बात की आपने। आप दोनों का ताल्लुक वेब टीवी, जो फेमस वेब टीवी हैं पाकिस्तान के, उन चैनल से है। आप दोनों से एक क्वेश्चन करूंगी, आखिर एक स्टोरी जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है उस पर तब ही क्यों एक्शन लिया जाता है? पहले भी तो वो एक अमल हो रहा होता है, पहले उसकी कोई FIR नहीं कट रही होती, कुछ नहीं हो रहा होता। सोशल मीडिया पर वायरल होने की देर है कि बस फिर मुअत्तल भी होना शुरू हो जाते हैं लोग और फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो जाती है। क्या वजह इसकी? हमारे यहाँ जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पुलिस स्टेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किसी खास पुलिस स्टेशन की मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेबल से। आपके एरिया में जो SHO होता है ना, वो अपने इलाके का मालिक होता है, ठीक हो गया। आपके एरिया में जब कोई क्राइम होता है तो आपके SHO को पता होता है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है और क्या काम नहीं हो रहा। अगर वो क्राइम को बर्दाश्त कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। दुआ बेहतर समझती हैं ख़वातीन, जो हमारे और समझदार लोग हैं जो फील्ड को समझते हैं, वो बेहतर तरीके से इस बात को मेरी फॉलो भी करेंगे। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद मसले को क्यों देखा जाता है? क्योंकि वो ऊपर तक पहुंच जाती है, अफसरान के नॉलेज में आ जाता है कि फॉर एग्जांपल टाउनशिप के एरिया में, ग्रीन टाउन के एरिया में, गार्डन टाउन के एरिया में ये काम हुआ है, बुलाएं SHO साहब को, बुलाएं DSP साहब को, बुलाएं SP साहब को, ये काम हुआ है, फिर उस पर एक्शन होता है। आप क्या समझते हो कि क्राइम अब स्टार्ट हुआ है? क्राइम शुरू से हो रहा है। हाँ। अब चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं। आप जैसे कि अभी दुआ ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, नूर मुकद्दम का केस आपके सामने है, इससे पहले जो एक वीडियो उस्मान मिर्ज़ा का आपके सामने है। मुझे स्टोरीज याद भी नहीं है नूर के कितनी क्राइम स्टोरीज मैंने कर ली हैं, चूँकि डेली एक प्रोग्राम का सिलसिला है तो उसको करना होता है। लेकिन क्या क्राइम पहले नहीं हो रहा था? क्राइम पहले भी हो रहा था, क्राइम अब भी हो रहा है। पहले इतना हाईलाइट नहीं होता था जितना अब हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट होने के साथ साथ एक बुरी चीज़ जो मैं ये ज़ाती तौर पे महसूस करती हूँ वो ये है कि किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करना है, क्या क्या चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। वो पहले तो सिर्फ पता होता था पुलिस वालों को, अब वो क्रिमिनल को भी पता होता है, सही, जिससे वो मजीद अपडेट होके क्राइम करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्राइम छोड़ देते हैं, मजीद अपडेट होके करते हैं। आप उनको बैठ के क्वेश्चन आंसर करो, आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है इन तमाम चीज़ों का। बिल्कुल, मैं सेकंड करूंगी तहमीना की बात से। एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस के पास रिसोर्सेज बहुत कम है। लेटेस्ट जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर देखे, 1200 अफराद के लिए एक पुलिस अफसर है। नफरी बहुत कम है, आवाम बहुत ज़्यादा है, तो कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरा, लोग जो पर्चा करवा देते हैं खुद परसू नहीं करते, सही परसू नहीं करते, तो फिर उनको पता नहीं चलता। जब वो उनको लगता है कि प्रेशर डाल रहे हैं तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया की बड़ी ब्राइट साइड ये है कि सिटीजन जर्नलिज्म का आजकल कॉन्सेप्ट है, हर शख्स जर्नलिस्ट है, हर शख्स इन्फॉर्म कर सकता है, तो उससे चले उसको हेल्प मिलती है। लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स को देखा जिन्होंने बाकायदा अपने केस के साथ प्ले किया, पुलिस को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि हम फिर वीडियो बनाकर डाल देंगे। आपको और मुझे पहले तो नहीं पता था कि जब आपने जाना है तो आपने स्पाई कैम ऑन करके पुलिस से बात करनी है, फिर आप खुद मजलूम बन रहे हो और एक्चुअल केस सामने भी नहीं आता, क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो तो यू आर कॉन्शियस कि आपने क्या सवाल करना है, और पुलिस वाला तो नॉर्मल उस कल्चर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले पुलिस को की नफरी बढ़ाने की ज़रूरत है, पुलिस की तरबियत ज़रूरी है कि उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए कितना काम रहना है, पुलिस को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है महकमे को, ताकि वो भी एक आम आदमियों की तरह काम करे ना। एक ऑफिसर जब 18 घंटे काम कर रहा है या 12 घंटे काम कर रहा है तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी, वो कोई भी शख्स हो, आफ्टर ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। दूसरा, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि उन्होंने अपना केस, किस नौयत का केस कहाँ रिपोर्ट करना है। हर चीज़ का हासिल पुलिस नहीं है, और अगर पुलिस बात नहीं सुन रही तो उसका भी हल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट सेल मौजूद हैं जहाँ पर जाकर अपनी रिपोर्ट करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर लोगों का एक इंतहाई लेम एक्सक्यूज सामने आता है, हमें पता नहीं है। When you know कि मेकअप ट्यूटोरियल देखने से पता चलेगा अच्छा मेकअप कैसे होता है, तो फिर डिजिटल मीडिया पे जनाब तमाम चीज़ें ये भी मौजूद हैं। आप सर्च तो करें, आप गूगल को इस तरह भी इस्तेमाल कर लें, आपको ये भी पता चल जाएगा। तो ये इंतहाई लेम एक्सक्यूज़ है कि हमें पता नहीं है, हमें अवेयरनेस नहीं है, और किसी ने हमें तो नहीं बताया कि ये सेल भी मौजूद है, तो आप सर्च कर लें। जब आप कुकिंग रेसिपी आजकल यूट्यूब से देख कर करते हैं, जब आप हर काम मोज़े भी आप यूट्यूब से देख के पहनते हैं,
तो फिर आप ये भी सर्च करें ताकि आपको पता चले कितनी चीज़ें मौजूद हैं। मैं ये बड़े वसूख के साथ कहती हूँ, तबीना मेरी बात से एग्री करेगी, जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल मौजूद हैं स्पेसिफिकली इन केसेस के लिए, खवातीन के लिए। खवातीन ऑफिसर तैनात की गई हैं, हाँ। उसमें क्या लूप होल है वो एक अलग बात है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल में जाना है? पता ही बिल्कुल, नहीं किसी नहीं को पता। क्यों नहीं पता? डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करें, सही। पता करें। हाँ। कितने लोगों को पता है कि सीएम कंप्लेंट सेल का ऑफिस किधर है, उसके चेयरमैन कौन है? अगर पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही तो दिस इज अ ब्रिज बिटवीन अ विक्टिम एंड जस्टिस, बिल्कुल। आपने वहां जाना है, पता करें। आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आप दोनों का आना जाना लगा रहता है, थाना सिस्टम, ये सारा कल्चर आप लोग बहुत करीब से देखते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में इसमें कोई तब्दीली आई है, बेहतरी हुई है? जैसा इमरान खान साहब दावा किया करते थे, क्या वो अपना दावा पूरा कर रहे हैं? दावा पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये एक लंबी डिबेट है, लेकिन पहले की निस्बत अब बेहतरी तो आई है। ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं आई है। आप आज से कोई 10 साल 20 साल पहले की पुलिसिंग देख लें, हाँ। आप कारकर्दगी देख लें, एक्टिविटीज़ देख लें, और नाउ डेज की आप देख लें, बेहतरी तो आई है। आप किसी भी फ्रंट डेस्क पर जाते हैं, आपने देखा था इससे पहले कैमरास थे। मैं किसी भी हुकूमत की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली पुलिस कल्चर पर बात कर रही हूँ। ये कैमरास हमने अब देखे हैं। हाँ। इस फील्ड को ज्वाइन किए हुए मुझे सालों बीत गए, लेकिन जहाँ पर हम पुलिस स्टेशन की बात करते हैं, कैमरास हमने अब देखे हैं। हमने फ्रंट डेस्क अब देखा है। हम फ्रंट डेस्क पर जाते हैं, अपनी कंप्लेन लिखवाते हैं, वो फौरी आपकी कंप्लेन लेते हैं। हाँ, वो 24 घंटों में दाखिले दफ्तर कैसे हो जाती है, मेरा सवाल यहाँ पर ये है। हाँ। और क्या वो जायज़ दाखिले दफ्तर होती है या नहीं? लेकिन जहाँ तक आला अफसरान ने ये बात कही है कि कोई भी शख्स जाकर अगर अपनी कंप्लेन लिखवाना चाहे तो उसको किसी सिफारिश की, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जाके लिखवा सकता है। और अगर आपने एसएचओ के खिलाफ उसी के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवानी है तो आप वो भी लिखवा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आईजी साहब कहते हैं। ऐसा वो कहते तो हैं, लेकिन जो एक सिस्टम चल रहा है, हाँ। उसके मुताबिक मुझे लगता है आम बंदे के लिए, आम इंसान के लिए, आम शहरी के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर दुआ ने बड़ी अच्छी बात की थी। हाँ। तो फिर आप यूज करें ना, यूज मीडिया करें, को यूज करें। बिल्कुल। आप उसको सिर्फ गाने बनाने के लिए यूज ना करें, सिर्फ मेकअप के लिए। मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी जिंदगी का हिस्सा है। मेकअप Information आपको collect लेकिन करना आप चाहिए। पॉजिटिविटी भी तो यूज मौजूद है। करें ना। आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को टिकटॉक के लिए, सोशल मीडिया को गानों के लिए, सोशल मीडिया को अपनी तस्वीर को एडिट करने के लिए ना यूज करें। वो भी करें भाई, नाराज हो जाएंगे सारे अगर आप इस तरह की बात कर ली। लेकिन साथ साथ पॉजिटिविटी में भी तो यूज करो ना। आप देखो ना, वो बच्चे जो घरों में बैठकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, उनकी टाइपिंग स्पीड तेज हो जाती है, इतनी स्पीड हो जाती है कि वो टाइपिंग स्किल बना देते हैं अपनी और उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया गलत है। आप कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां पर है। सही। दुआ। पुलिस कल्चर में डेफिनेटली बहुत चेंज आया है। सबसे अच्छा चेंज, जो बड़ा खुशगवार चेंज है, वो ये है कि एसएचओज बड़े यंग ऑफिसर्स आना शुरू हो गए हैं। जो सब इंस्पेक्टर हैं बड़े एनर्जेटिक हैं, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि तो वो पेन को फील कर रहे होते हैं एक्चुअली, और लोग बड़ा अच्छा फील करते हैं जब आपसे कोई भी इन्वेस्टिगेटर एक अच्छी तरह से आपकी बात सुन ले, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होता था। वो हम पहले कहते थे पुलिस वाले मोटे वाले अंकल बैठे हैं, और अंकल तो उस बैठे हैं, कल्चर में बिल्कुल। खासी तब्दीली आई। फिर मैंने इमरान खान साहब से डायरेक्ट इस बारे में इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने क्राइम खत्म करना है तो 25,000 क्रिमिनल्स हमें भर्ती करने पड़ेंगे। हाँ। तो मैंने क्या लगा के उनसे कहा कि शायद फिर पॉलिटिशियंस ही होंगे जो आप उसमें भर्ती कर सकेंगे। तो ऑन अ लाइटर नोट चेंजिंग आई है, लेकिन हमने बहुत अच्छा चेंज ये भी देखा कि अब आला अफसरान खुद ग्राउंड लेवल पे थाने पे जाकर सरप्राइज करते विजिट भी हैं। करते हैं, Yes. जो पहले इतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते थे। तो वो खैर अफसर टू अफसर वेरी भी कर रहा होता है, लेकिन ये कल्चर बड़ा अच्छा देखा। फिर फ्रंट डेस्क की जैसे इसने बात की, तो उसमें चूंकि सिविल स्टाफ होता है तो लोग बड़ा इजी फील करते हैं कि सिविल में जाकर उनसे कम्युनिकेट कर सकें, और वो आईटी के लोग होते हैं तो वो नॉर्मली आपको डील कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन अवेयरनेस की कमी है कि अगर खवातीन है और वो जाकर ये कहती हैं कि मैं पुलिस स्टेशन गई रात को 9 बजे और वहाँ पे मुझे पुलिस ने हरास किया, तो रात को 9 बजे फिर आप खवातीन थाने जाए ना, मौजूद है। आप खवातीन के सेल में जाए ना, वो मौजूद है। अगर आपको प्रिवेंशन लेनी पड़ेगी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये जरूरी है ताकि ऐसे वाकयात फिर ना हो। बाकी लूप होल्स आपको पता है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, यहाँ पर लूप होल्स हैं, सिस्टम में भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन इसके साथ साथ खुद को प्रिवेंट करना बड़ा जरूरी है। 3 खवातीन जब मिल बैठी हैं तो हम लोग काफ़ी एग्रेसिव हो गई हैं, काफ़ी हमने सीरियस गपशप की है, गपशप विद नूर अमानुल्लाह में। आप दोनों से पूछूंगी, सवाल ये है कि इतनी माशाल्लाह गॉर्जियस हैं, प्रिटी हैं, लाइक इस फील्ड में आने का क्यों सोचा? क्या ऐसा ख्वाब देखा था कोई कि सोच लिया कि हम क्राइम बीट करेंगे? पाकिस्तान में नहीं तस्वुर किया जाता कि एक फीमेल है और क्राइम बीट को कवर करती है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ पर हम बीट की बात करते हैं, इस फील्ड की बात करते हैं, तो मुझे तो नूर अमानुल्लाह
बड़ा प्यारा नाम है आपका, प्रोग्राम का नाम भी बड़ा प्यारा है। अच्छा, मैंने बीच में न्यूज़ भी की, हाँ। मैंने टॉक शोज़ भी किए, मैंने इंटरव्यूज़ भी किए, मैंने ट्रांसमिशंस भी की, मैंने ईद के शोज़ भी किए, और अब मैं कर रही हूँ क्राइम। यानी मैंने हर चीज़ को एंजॉय किया है। वक्त का जो तकाजा रहा, चैनल का जो डिमांड रही, उसको पूरा किया है। नाउ अ डेज चूँकि क्राइम के मामलात को मैं देखती हूँ, क्राइम के शोज़ को मैं देखती हूँ, तो उस पर ग्रिप एक बन गई। यानी जो जो टारगेट मिलता रहा उसको मैं करती रही। सबसे ज़्यादा इंजॉय कौन सी फील्ड में की? क्राइम में। क्राइम में आपको सीखने का मौका मिलता है। आप एक स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम करते हैं, उसका मिजाज, उसका तरीक़ाकार, उसका कंटेंट डिफरेंट होता है। आप यहीं से उठ के फील्ड में जाके खड़े हो जाएं, सबसे पहले तो झुमकट्टा लग जाएगा। हाँ। काम होना तो बात की बात है, झुमकट्टा लग जाएगा, कोई नीचे से देख रहा है तो कोई ऊपर से देख रहा है, सॉरी टू से। फिर उस हालत में आपने उसको हैंडल कैसे करना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और प्रॉपर तरीके से काम करना है। मेरी बात से मुत्तफिक होंगी दुआ, क्योंकि दुआ भी ये सब चीज़ें जो है फेस कर रही होती हैं। एक पुलिस स्टेशन में जब आप वेल मेकअप करके खड़े होते हैं ना कि लाइन जी मुलजिम ले आए, तो उसका मिजाज ही और होता है प्रोग्राम का। स्टूडियो का मिजाज और है। आप उठ के न्यूज़ एंकर के पास चले जाएं, उसका बेचारी का मिजाज ही डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट आपके टेस्ट हैं, डिफरेंट मिजाज हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। इस फील्ड को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि मुझे अच्छा लगता है कॉन्फिडेंटली काम करना। जीरो से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सपोर्ट, कोई सिफारिश, कोई मदद नहीं ली, काम करते गए, अल्लाह ने इज्जत दी। ये तमाम देखने वालों के लिए एक मोटिवेशन है, कोई सिफारिश नहीं थी। दुआ को तो हमने देखा पहले स्कूटी पर, अब तब्दीली आ गई, अब बाइक पर देख रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब यार जब आप स्कूटी पर आ गई है, जरा बताएं। ये अभी बाइक ही है। इंशाल्लाह वो तब्दीली भी आएगी। लेकिन जब हम आपको जब स्कूटी पर देखा करते थे दुआ, तब आप इतनी, अब माशाल्लाह बहुत मैच्योर हो, आप एक कॉन्फिडेंट बन चुकी हो, तब भी बहुत कॉन्फिडेंट थी। लेकिन तब वाली दुआ में और अब वाली दुआ में क्या डिफरेंस है? बहुत फ़र्क है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है, रोज़ बरोज़ के वाक़यात से सीखने का बड़ा फ़र्क है। लेकिन एक खुशगवार तब्दीली जो हमेशा से रही, दो एक्सट्रीम्स है ना, या तो आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि आप उठ भी रहे हैं डकैती की कॉल से, आप सो भी रहे हैं ऐसी खौफनाक न्यूज़ से, एनालिसिस से, और आप हर वक्त क्रिमिनल उसमें है ना कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, वो इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, वो क्या होगा। तो उसमें खुशगवार तब्दीली ये रही कि मैं इंतहाई पर पॉजिटिव हो गई और मुझ में ये चीज़ आ गई कि नहीं, ये लोग भी आम लोग होते हैं और इनका क्राइम गलत है, इनके साथ जो भी हुआ वो ब्रोकन चाइल्ड के बारे में बड़ा पॉजिटिव हो गई कि लोग कौन होते हैं, इनको कैसी सपोर्ट चाहिए होती है। लेकिन आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्राइम रिपोर्टर। मैं शुरू से ही क्राइम बीट कर रही हूँ। मैंने सिटी 42 से मेरा स्टार्ट है, उसके बाद पब्लिक न्यूज़ जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सारा क्राइम का ही है, और उसके बाद से एक ही चूँकि फील्ड रही और उसमें ही काम करते रहे, तो उसमें बहुत कॉन्फिडेंस तो आया। लेकिन साथ साथ एक बात समझ आई, क्या? अब कोई भी इंसिडेंट हो ना नूर, तो फ़ौरन एक कैंपेन चलती है और वो कैंपेन में कहते हैं लड़कियों का पेपर स्प्रे साथ रखें। हाँ। अब मुझे आप एक बात बताएं, जब आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आपके सबकॉन्शियस में वो ट्रेनिंग्स के पैरामीटर्स नहीं है कि कब आपने अलर्ट होना है, कब आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी क्राइम प्रिवेंशन की आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी, कैसे पॉसिबल है कि एक लड़की के साथ कोई खुदा न खासा हादसा होता है और उसके पास इतनी ट्रेनिंग होगी या इतना टाइम होगा कि वो बैग से पेपर स्प्रे निकाले और फिर करे। मैंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे या सुने जिसमें लड़कियों ने कहा कि वो एक वाकया हुआ था, मेरे बैग में पेपर स्प्रे था, मुझे याद ही नहीं था, या फिर निकालते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट के साथ उनकी स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, जो इनर स्ट्रेंथ है, तो वो इस क्राइम फील्ड ने बहुत ज़्यादा दी, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग इस तरह से बनाया कि आपने कहीं भी खड़े होना है तो यू नो द पैरामीटर्स, कि आप एंकर होने के साथ साथ उन लोगों की बहुत सारी आवाज़ हैं जो कि मजलूम हैं, तो आपने कोई ऐसा एक्ट नहीं करना वहाँ पर खड़े होकर जो पब्लिसिटी स्टंट बन जाए, या कोई ऐसा कंटेंट नहीं करना जो किसी की दिल आज़ारी कर दे। तो इस तरीके से बड़ी नरिशमेंट हुई, और अभी आगे का भी प्लान क्राइम से रिलेटेड ही है, तो वो नरिशमेंट होती है। क्राइम में ही आगे जाना है। ताड़े दोवां दी जगह मैं होंदी ना तो हर वेले सोचती रहती है पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन आ रहा है, हाय जुत्ती चुकन आया है, मोबाइल लेना आया है। लाइक आप लोगों का हौसला है कि आप लोग क्राइम बीट कवर करते हो और इतने नॉर्मल रहते हो, लाइक हम लोगों से ज़्यादा नॉर्मल रहते हो, तो आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि फीमेल होकर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़कियों की, औरत का बनावट ही ऐसी है कि वो नाजुक है, लेकिन हम फील्ड में मर्दों के शाना पशाना काम करते हैं और उनसे बेहतर करते हैं, क्योंकि आज 3 औरतें बैठी हैं तो थोड़ा सा इतना बनता है। अच्छा, औरतों की हदूद क्या है? जब एक औरत काम कर रही है तो उसको किन लिमिटेशंस में रहना चाहिए? औरतों की हदूद क्या हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगर मैं आपसे आपकी हदूद पूछूं तो आप अपनी अलहदा बताएंगी, मैं अपनी अलहदा बताऊंगी, दुआ अपनी अलहदा बताएगी, या और कोई लोग अपनी अलहदा बताएंगे। हदूद होती है आपके इदारे की,
आपका काम है यहाँ पर टॉक शो करना, गेस्ट बुलाना और उनके साथ प्रोग्राम करना, तो आपकी हदूद तो सबसे पहले ये हुई ना कि आपने अपने गेस्ट को मैनेज करना है, अपने कंटेंट को मैनेज करना है, अपना मेकअप करवाना है और एक्टिव होकर यहाँ बैठ जाना है। हाँ। ये हो गई आपकी हदूद। इस तरह हर शख्स की हदूद उसके काम से रिलेटेड होती हैं। जहाँ पर ख़वातीन की हम बात करते हैं, ओवरऑल जनरली हम इसको थोड़ा पॉजिटिविटी में डिस्कस करते हैं नूर, वो ये है कि आप हमेशा अपने आप को मजलूम, अपने आप को नर्म या अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट बिल्कुल भी मत करें कि कोई भी शख्स आएगा, आपको दबका मारेगा, आपको मना करेगा, आपको डांटेगा तो आप कहेंगे उफ ये क्या हो गया। नो नेवर, ऐसा नहीं है। आपको आगे से फेस करना है, काम करना है और काम करते करते आगे बढ़ना है। स्टॉप नहीं लगाना कि उस इदारे में तो मेरे साथ हैरासगी हो गई थी, अब मैंने तो घर से बाहर नहीं निकलना, मैंने तो अब नौकरी नहीं करनी। नहीं, आपने उससे सीखना है, नेक्स्ट स्टेप लेना है। खुदा ना खास्ता सड़क पर बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो घर से निकलना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं। काम तो करना है, निकलना तो है, तो फिर मैनेज करना है उसको, और ऐसे मैनेज करना है कि चीज़ें ख़राब भी ना हो और चलती जाएं चलती जाएं चलती जाएं। दुआ आप क्या बताएंगी खवातीन की हदूद के हवाले से? सर तहमीना के पहले पॉइंट से मैं ज़रा इख्तलाफ करूँगी माज़रत के साथ। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से। मुझे लगता है कि कोई भी कंटेंट आपके पास आता है, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस टू डू दैट। अगर आप स्ट्रेट नो नहीं कर सकते या कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको मोल्ड कर लें अपने तरीके से कि वो थोड़ा सा वो बन जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं क्राइम के हवाले से जो हम डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे रेप केसेस होते हैं, तो वी मोल्ड इट इनटू द वर्ड्स जो कि एक्सेप्टेबल हों, या आपको लग रहा हो कि ये ऐसे, अगर ये ऐसे बोले जाएंगे तो शायद मुझ पर हिट नहीं होगा। और फिर बहुत ज़रूरी ये है कि आपको बैकग्राउंड याद रहे। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको याद रहे कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। सुपर एलीट बनने की नाकाम कोशिश आप करेंगे तो वहीं पर फंसेंगे। वो ग्रेजुअली आप अपनी क्लास चेंज करते हैं, वो फाइनेंशियली करें, वो जिस तरह भी करें, लेकिन मोरल वैल्यूज़ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन में खुद एतमादी बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो बाहर काम कर रही हैं तो फिर एक डोमेन के साथ चला जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और एक लेवल पे आके मैं ये भी सोचूं कि अगर मैं हंस के बात करूँगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बड़े ख़राब हैं, और इन्हीं की वजह से हम जैसी ख़वातीन जो बड़ा स्ट्रेट जाकर, और आप जैसी ख़वातीन जो मीडिया पर बैठ के बात करती हैं, ऑब्वियसली वी बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिलीज जहाँ पर मोरल वैल्यूज़ बड़ी देखी जाती हैं। तो इन जैसी ख़वातीन की वजह से फिर हम पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे जस्टिफाई करें कि हम ऐसे नहीं करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वुमेन कार्ड मत खेला जाए, लेकिन जो केसेस होते हैं वो बहुत जेन्युइन होते हैं, जो साने होते हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं कंडेम करती हूँ। मैं इसलिए बार बार इस पर कह रही हूँ क्योंकि ये मुझे किसी गिरोह का हिस्सा मत बनाया जाए कि मैं लिबरल हूँ या मैं लिबरल नहीं हूँ। I am just a woman, I am representing women, I am representing men even, because I live in a country जो कि इस्लामिक कंट्री है। यहाँ पर हमारे लोग बहुत कर्टियस भी हैं। मैंने देखा है कि जब मेरी बाइक ख़राब होती है तो बहुत सारे लोग ये पूछने भी आते हैं कि मैडम आपको पेट्रोल चाहिए, आपकी बाइक के साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। तो हम उस मुल्क में भी रहते हैं। इन चंद सिक पीपल लोगों की वजह से हमें अपना नैरेटिव नहीं बताना चाहिए और हमें अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आयशा के वाक़े के बाद मैं और तहमीना या आप कल से एक चेंज ख़वातीन और रिबिलियस बन के कल निकलें कि जाएं अगर ऐसे हम सही नहीं हैं तो अगर हम भी स्लीवलेस पहन के आएंगे देखी जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी हुदूद, हमें अपनी इक़दार संभाल के रखनी पड़ेंगी ताकि वुमेन बीइंग वुमेन इज़ ऑल्सो रिस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन। आई एम अ डार्लिंग क्रिएटर ऑफ अ क्रिएटर जिसने मुझे सब क्रिएटर बनाया है। बिल्कुल। तो मैं अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ। हाँ। उसने मुझे मतलब एक औरत है ना, वो जब माँ बनती है, जब वो किसी की बहन होती है तो वो माँ का दर्जा आप सोचें कि अल्लाह ताला क्रिएटर है, उसने सब क्रिएटर किसको बनाया? औरत को। तो बहुत बड़ा मकाम है, इसको समझने की ज़रूरत है। और तमाम ख़वातीन जो लिबरल भी हैं, जो नहीं लिबरल भी हैं, वो बहुत ठीक होती हैं। मैंने यकीन करें आप, मैंने ऐसी ख़वातीन को भी देखा है जो पेशे से डांसर हैं लेकिन इतनी स्ट्रांग है, वो अपने उस प्रोफेशन में भी इतना संभल के चलती हैं। हाँ। तो किसी को प्रोफेशन से जज मत कीजिए, वो उसका ज़ाती फेल है, लेकिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी के साथ, आप कितना एज ले रहे हैं अपने खातून होने का। आप शो पीस नहीं हैं, आप एक बहुत इंतहाई मर्द से। जब औरत क्रिमिनल बनती है ना, तहमीना मानेगी इस बात को, जब हम किसी औरत का ऐसा इंटरव्यू करते हैं ना जो जिस क्रिमिनल एक्ट में जिसका हिस्सा हो, तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है उस मर्द से, क्योंकि उसकी सिंस नाजुक है, उसके सिंस में क्राइम नहीं है ना। तो इसलिए क्रिमिनल मत बने ऐसे वाक़यात की वजह से, बल्कि अपनी तरबियत करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के दौर में
आजकल जो फिज़ा बनी हुई है उसमें अपने घर से शुरू करें ना, अपने भाई और बेटों या बच्चों को ये तरबियत दें कि बेटा जो वहाँ पर हुआ वो आपने नहीं करना, देखो कैसा होता है, अगर मैं होती इसकी जगह तो कैसे होता। ये सर्विस होगी हमारी तरफ से। बहुत अच्छे मैसेज के साथ वाइंड अप की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा मैसेज दिया आप दोनों ने कि हम जिस क्लास से हैं हमें उसी में रहना चाहिए। अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हैं तो हमें एलीट क्लास बनने की नाकाम कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस तरह भी ऐसी गिट्टे तो फड़ी जाने हैं, ठीक है। तो नाजरीन, यहाँ चलेंगे वाइंड अप की तरफ। अपनी मेज़बान नूर अमान अल्लाह को दीजिए इजाज़त। याद रखें दुआओं में। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।